क्वेश्चन नंबर 51, सनशाइन लिमिटेड ने इशू किए 20,000 शेयर, 100 रुपीज़ का एक शेयर है और पे कैसे करना है इस 100 रुपीज़ को, 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 25 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और बैलेंस इन 2 कॉल्स 25 ईच। दैट मीन्स लास्ट की 2 कॉल्स 25 की हो जाएगी। कंपनी ने नहीं मांगा फाइनल कॉल 25 रुपीज़ पर शेयर का, राइट। दैट मीन्स कि 100 रुपीज़ में से कंपनी ने 25 नहीं मांगे तो 75 रुपीज़ कॉल्ड अप अमाउंट हो गया। सारा अमाउंट रिसीव हो गया एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर्स। 400 शेयर्स मिस्टर मोदी ने खरीदे थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे किया कंपनी को, राइट। और जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिस्टर मोदी के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया और बाद में उसे री इशू किया गया 75 रुपीज़ पर शेयर पेड अप, राइट। अब यहाँ पर कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पर शेयर लिखा है तो ये नहीं, ये पर शेयर पेड अप है। जो शेयर कैपिटल करके हम एंट्री करते हैं ना, वहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके आएगा ऑन फॉर अ सम ऑफ 28,000। तो 28,000 अमाउंट जो है वो बैंक में आया है कंपनी के री इशू के टाइम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, राइट। अब इसके इंस्टॉलमेंट्स क्या है, 100 रुपीज़ में 25 रुपीज़ एप्लीकेशन, 25 रुपीज़ अलॉटमेंट, 25 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल इज 25 रुपीज़, राइट। एक लाइन लिखी हुई है कि फाइनल कॉल हैज़ नॉट मेड। नॉट मेड मीन्स कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड ही नहीं की, तो दैट मीन्स कि सिर्फ कंपनी ने 75 रुपीज़ शेयर होल्डर से मांगे हैं। फर्स्ट चीज़। सेकेंड लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर है मिस्टर मोदी, जिसने 400 शेयर्स लिए थे, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट दे दी, एप्लीकेशन दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, जिसकी वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, राइट। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द जर्नल एंट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल की एप्लीकेशन की बैंक अकाउंट डेबिटेड। एप्लीकेशन अमाउंट जब कंपनी के पास आता है स्टार्टिंग में तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, राइट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री तो आप सभी को अब तक आ गई होगी कि जब भी फर्स्ट एंट्री हम करते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड सो बैंक अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि कंपनी के बैंक में पैसा आता है। सो कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 20,000 और एप्लीकेशन पर शेयर होल्डर से मांगे थे 25 रुपीज़, तो उसके अकॉर्डिंग हो गए 5 लाख, राइट, 5 लाख रुपीज़। सो कंपनी ने 5 लाख रुपीज़ रिसीव किए। नाउ सेकेंड में जो हम इसी से रिलेटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड करते हैं इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने इस 5 लाख को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, हमने मतलब कंपनी ने, राइट। सो 5 लाख इज टू बी ट्रांसफर्ड इन शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी नरेशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अलॉटमेंट पे। सो सेकंड एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास द ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री में जब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करते हैं तो अलॉटमेंट डेबिट होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और नरेशन भी आप नीचे लिख सकते हैं, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, सो शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलने थे, 20,000 शेयर थे, 25 रुपये के अकॉर्डिंग कंपनी को 5 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट पे चाहिए थे। तो ये तो ड्यू की एंट्री है इसलिए हम यहाँ पर चाहिए। अब रिसीव कितने किए कंपनी ने, तो कंपनी ने सारा पैसा रिसीव किया क्योंकि इस मोदी ने भी एप्लीकेशन दी है और अलॉटमेंट भी दिया है। दैट मीन्स अलॉटमेंट पे कंपनी को सारा पैसा रिसीव हुआ है। सो रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख रुपीज़ रिसीव हो गए कंपनी को। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यहाँ पर हम देखेंगे इसकी एंट्री। पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, दूसरी शीट पे करते हैं। सो थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी फर्स्ट कॉल से रिलेटेड। सो फर्स्ट कॉल की पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। जैसे ड्यू में हमने अलॉटमेंट डेबिट किया था वैसे अब फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल डेबिट होगा, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितना चाहिए था, 20,000 कंपनी ने शेयर इशू किए थे और 25 रुपये के अकॉर्डिंग कंपनी को फिर से यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ ड्यू थे फर्स्ट कॉल पे, राइट। अब पैसे रिसीव कितने हुए, तो ये ध्यान रखना है कि 400 शेयर जिसने खरीदे थे उसने पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का। तो पहले तो जब हम रिसीविंग की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है जितना पैसा मिला है, राइट। और सेकेंड होगा यहाँ पर कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो पैसा नहीं मिला है हम उसको भी यहाँ पर शो करेंगे इस 400 शेयर का, राइट। सो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब यहाँ अमाउंट कैसे डालना है, सो देखिए टोटल शेयर हैं 20,000 जिसमें से 400 शेयर पर पैसे नहीं मिले, तो कितने शेयर पर सारे पैसे मिले हैं 19,600। इसको माइनस किया, इतने शेयर्स पर हमें पूरा पैसा मिला है। सो जितना मिला है 19,600 शेयर्स पर
मल्टीप्लाई बाय 25 रुपये के अकॉर्डिंग कंपनी को पैसा रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल के टाइम पर, राइट। सो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ आ जाएगा 4,90,000, राइट। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब आउटस्टैंडिंग कितना है, 400 शेयर पर 25 रुपये नहीं मिले हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 10,000 रुपये नहीं मिले हैं। और टोटल पैसे मिलने कितने थे, ड्यू में किया था 5 लाख, ये एंट्री हो गई। 5 लाख रुपए में से 4,90,000 रिसीव हुए हैं कंपनी को और 10,000 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं। अब ये तो हो गई आउटस्टैंडिंग की एंट्री। अब हम करेंगे फॉरफीचर की एंट्री, क्योंकि नहीं मिलने की वजह से कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो अब आ जाती है इसी से रिलेटेड थर्ड से फॉरफीचर की एंट्री। तो फॉरफीचर की एंट्री आप सभी को याद होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे, टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट और 2 अनपेड कॉल्स, जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट किया गया, जो कॉल अमाउंट नहीं दिया हुआ। अब यहाँ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 400 शेयर ही फॉरफिट हुए ना। तो 400 शेयर पर कंपनी ने पैसे मांगे कितने थे, तो यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में लिखा है कि 25 रुपीज़ नॉट मेड, मतलब कि कंपनी ने इस 25 रुपये की डिमांड ही नहीं की थी, राइट। दैट मीन्स कि 100 रुपये में से कंपनी ने सिर्फ 25 रुपीज़ ना मांगे, सिर्फ 75 रुपीज़ कॉल्ड अप अमाउंट है। और यहाँ जब फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो यहाँ हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से एंट्री करते हैं, तो सिर्फ 75 रुपीज़ से हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। सो यहाँ हो जाएगा आपका 30,000, राइट। सो यहाँ पर अब 75 रुपीज़ कंपनी ने मांगे थे, जिसे फॉरफिट अब 75 रुपये में से शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, दैट मीन्स कि टोटल 50 रुपये उसने दिए हैं और 25 रुपये नहीं दिए। तो जितने दिए हैं वही तो फॉरफिट होगा ना। तो 400 शेयर पर 50 रुपये शेयर होल्डर दे चुका है, जिसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। जो पैसा देगा शेयर होल्डर वही तो फॉरफिट किया जाएगा, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 50, बिकॉज ये 25 और ये 25, तो शेयर होल्डर ये दोनों दे चुका है, सो 50 हो गए, राइट। तो यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट 20,000। अब शेयर होल्डर ने जो पैसा नहीं दिया अनपेड, तो 400 शेयर पर उसने 25 रुपये नहीं दिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10,000। दिस इज द फॉरफीचर एंट्री, फॉरफीचर ऑफ 400 शेयर्स, राइट। आई होप आप लोग को ये एंट्री क्लियर हुई हो, राइट। नेक्स्ट, अब फॉरफीचर के बाद री इशू किया है, तो री इशू की एंट्री हम सबको याद ही होगी। जब कंपनी री इशू करती है तो बैंक में पैसा फिर से आता है। री इशू मतलब दोबारा से उन शेयर्स को, जो फॉरफिट किए थे शेयर, 400 शेयर जो फॉरफिट कर लिए थे, उसको कंपनी ने दोबारा से री इशू किए। तो री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। आई होप आप लोग को री इशू की एंट्री याद हो, क्योंकि री इशू की एंट्री जो है ना, देखिए, जब कंपनी यहाँ पर शेयर इशू करती है, जो फर्स्ट एंट्री हमने पास की थी, वहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बट यहाँ पर हम शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहा जाता है। उसी तरह जब कंपनी अब यहाँ भी इशू हो रहा था और यहाँ पर री इशू हो रहा है, तो सेम एंट्री ही रहेगी, बस यहाँ टू शेयर कैपिटल आएगा, राइट। तो अब अमाउंट कैसे डालना है यहाँ पर, तो क्वेश्चन में लिखा है कि पहली बात तो 400 शेयर ही, जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने ही शेयर कंपनी ने दोबारा से री इशू किए हैं, ये चीज़ ध्यान देने वाली है, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन में लिखा है कि 75 रुपीज़ पर शेयर पेड अप, तो पेड अप अमाउंट जो है वो यहाँ पर आता है हमेशा। तो 400 शेयर पर, आई होप विजिबल हो, 400 शेयर पर 75 रुपीज़ पेड अप है, तो यहाँ हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 75, दैट मीन्स कि यहाँ हो जाएगा आपका 30,000। और इतना पेड अप अमाउंट है, राइट। और कंपनी को रिसीव कितना हुआ है, जितना पैसा रिसीव हुआ है दैट इज़ 28,000। 30,000 में से कंपनी ने 28,000 रुपये रिसीव कर लिए हैं, तो बाकी के जो यहाँ 2,000 रुपये नहीं है वो क्या होंगे, दैट मीन्स कि कंपनी ने उसे डिस्काउंट पर इशू किया है। तो उस डिस्काउंट को कैसे शो किया जाता है, दैट इज़ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। आप इसको बैलेंसिंग फिगर मानकर समझेंगे तो भी आपको ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा, राइट। अब देखिए, एक 400 शेयर थे जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, उस पर 20,000 कंपनी ऑलरेडी कमा चुकी थी इस 400 शेयर पर, है ना। फॉरफीचर मतलब जो शेयर होल्डर ने दे दिया था उस पैसे को कंपनी ने जब्त कर लिया, तो 20,000 रुपये कंपनी ने पहले ही इसमें से अर्न कर लिए थे, और अब यहाँ पर उसने 2,000 का डिस्काउंट। तो मेन चीज़ जो है अब हमें निकालना है कैपिटल रिजर्व की, कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ इस 400 शेयर्स पर। तो लास्ट एंट्री होगी हमारी कैपिटल रिजर्व की, तो इसी शीट पर कर देती हूँ मैं यहाँ पर 5th में, ये लास्ट एंट्री है, दिस इज द लास्ट एंट्री। और यहाँ पर हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व कि फॉरफीचर के बाद कंपनी ने जब दोबारा उस शेयर को री इशू किया तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ। तो देखिए, जितने शेयर फॉरफिट थे उतने ही री इशू किए हुए हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। शेयर फॉरफिटेड 20,000 और यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड 2,000, तो 20,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पर 18,000 कैपिटल रिजर्व में अमाउंट आ जाएगा।
राइट। अब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, बट वो तब यूज़ किया जाता है जब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर के अलग होंगे और नंबर ऑफ शेयर री इशू के नंबर ऑफ शेयर्स अलग होंगे, तब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अदरवाइज फॉर फ्यूचर में से फॉर फ्यूचर माइनस कर देंगे तो यू हैव टू गेट कैपिटल रिजर्व। सो आई होप आप लोग के क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास दिस एंट्री एंड दिस इज द लास्ट एंट्री, राइट। कैपिटल रिजर्व, जो यहाँ पर स्पेस नहीं था तो हमने यहाँ पास किया, एंड आफ्टर दैट दिस। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में हमें कहा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट हमें बनाकर दिखाना है, राइट। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज शेयर कैपिटल अकाउंट। सो फर्स्ट थिंग, कैपिटल मतलब आपको पता है कि पूंजी, पैसा, और शेयर से रिलेटेड जो भी कैपिटल होता है दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड और एंटर्ड इन शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब देखिए, अब जो भी हमने एंट्री की है 51 क्वेश्चन में, जहाँ वर्ड शेयर कैपिटल यूज हुआ है लाइक दिस, यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है। दैट मीन्स कि क्रेडिट में हमें इस अकाउंट में 5 लाख रुपए की एंट्री करनी है, राइट। बट ये चीज़ आपको 11th में भी समझाई है कि जिसका अकाउंट होता है उसका नाम कभी हम यूज़ नहीं करते। तो ये 5 लाख रुपीज़ जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन के नाम से आएंगे और हम यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट, बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री जो हमने की थी अलॉटमेंट से रिलेटेड, अब देखिए ड्यू में फिर से यहाँ शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ हुआ है, तो शेयर कैपिटल कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपये फिर से हम एंट्री करेंगे और नाम हम लिखेंगे बाय शेयर अलॉटमेंट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अकाउंट भी क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट हमारी एंट्री है फर्स्ट कॉल से रिलेटेड, ड्यू की एंट्री जो की थी, फिर यहाँ शेयर कैपिटल वर्ड यूज हुआ है और क्रेडिट में आया है 5 लाख रुपीज़। सो अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट में और नाम लिखेंगे हम बाय शेयर फर्स्ट कॉल, राइट, बाय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री जो हमने की है उसमें जहाँ वर्ड शेयर कैपिटल, फिर से देखिए यहाँ शेयर कैपिटल वर्ड आया, राइट, और यहाँ पर 4,90,000 प्लस 10,000, दैट मीन्स कि टोटल 5 लाख रुपये यहाँ, और नाम किसका आएगा, बाय शेयर सेकेंड कॉल, और सेकंड कॉल में भी टोटल 5 लाख रुपीज़ है, राइट। देखिए 5 लाख रुपए है ना, 5 लाख रुपए, तो ये और सिर्फ नाम हमने यहाँ पर लिखा है शेयर सेकंड कॉल का, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री जो हमने की है दैट इज रिलेटेड टू, अब देखिए यहाँ सीधा री इशू के टाइम पर हमारा वर्ड यूज हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 के, राइट। तो सबसे पहले हम 30,000 यहाँ पर हम लिखेंगे बाय, अब देखिए पहला बैंक से 28,000 और टोटल 2,000 फॉरफिटेड से, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 28,000 और बाय शेयर्स फॉरफिटेड 2,000, राइट। अब यही हमारी लास्ट एंट्री थी। इसके बाद तो हमने जो यहाँ मैंने आपको एंट्री दिखाई है वो है फॉर रिजर्व से रिलेटेड, तो यहाँ कैपिटल रिजर्व है नहीं, तो जहाँ वर्ड कैपिटल शेयर कैपिटल वर्ड यूज होता है वही अमाउंट हम उठाकर शेयर कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं। सो अब हम इस साइड का पहले टोटल कर लेते हैं। सो यहाँ का टोटल हो जाएगा आपका 15,30,000, राइट। अब बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो री इशू में तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रहा था पहले हमने क्रेडिट की एंट्री की। अब देखिए फॉरफीचर की जो एंट्री की है यहाँ पर शेयर कैपिटल हमारा डेबिट में आ रहा है, राइट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड में अमाउंट डालेंगे, एक ये 20,000 और ये 10,000, और इन दोनों का नाम आएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम ये अमाउंट डालेंगे, राइट। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे शेयर फॉरफीटेड अकाउंट 20,000 और यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन, ये है ना अनपेड कॉल, सॉरी कॉल्स इन एडवांस नहीं, अनपेड कॉल्स लिखते हैं, या कॉल्स इन अरियर भी लिख सकते हैं आप, अनपेड कॉल्स 10,000, राइट। ये हो गया। अब दोनों साइड का टोटल यहाँ 15,30,000 टोटल यही आएगा जो ज़्यादा है, और यहाँ पर अब हमारी यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2 बैलेंस ओपनिंग यहाँ CD, राइट। तो यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, बट मेन थिंग आपको इतनी ही एंट्री करके दिखानी है, डेबिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला क्रेडिट, और टोटल कर दिया आपने। दिस इज द शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। सो आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हुआ हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास दिस एंट्री एंड दिस इज द लास्ट एंट्री, राइट, कैपिटल रिजर्व, जो यहाँ पर स्पेस नहीं था तो हमने यहाँ पास किया, एंड आफ्टर दैट दिस। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 52। हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने टोटल सब्सक्राइब कैपिटल है 10 लाख रुपए का और इक्विटी शेयर है आपका 10 रुपीज़ का एक, दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स आपको डिवाइड करके निकालना होगा, जिसमें से 7.5 रुपये कॉल्ड अप थे, मांगे गए थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल 2.5 रुपये की भी मांगी गई थी और सारा अमाउंट पे कर दिया गया था एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ 2.5 रुपीज़ ईच। तो लास्ट की जो 2 कॉल्स थी 2.5 रुपये की, वो नहीं दी गई थी एक शेयर होल्डर के द्वारा जिसने 100 शेयर्स खरीदे थे, और उसका नाम है डी, राइट। अब यहाँ पर देखिए कई बच्चे यहाँ 7.5 रुपये कॉल्ड अप अमाउंट मान लेते हैं, बट नो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली कि लास्ट के 2 कॉल नहीं दिए, और नहीं तभी देंगे ना जब कंपनी मांगेगी। सो यहाँ पर जब फॉरफीचर के टाइम पर ही हमें कॉल्ड अप अमाउंट की ज़रूरत होती है, राइट। सो जब फॉरफीचर की एंट्री आप करेंगे इस 100 शेयर्स की, तो फाइनल कॉल पे शेयर्स को फॉरफिट किया है, तो यहाँ पर कॉल्ड अप अमाउंट जो होगा आपका 10 रुपीज़ होगा, ना कि 7.5 रुपीज़। ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन ईजी है। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। सो क्वेश्चन नंबर 52 में हमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़, राइट, और एक शेयर की कॉस्ट है प्राइस ऑफ 1 शेयर इज़ 10 रुपीज़।
दैट मीन्स कि हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए, राइट। सो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, टोटल 10 लाख सब्सक्राइब्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 1 लाख शेयर्स। कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर और एक शेयर है हमारा 10 रुपये का। अब 10 रुपये में से पेमेंट कैसे की गई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2.5 रुपये की कितनी कॉल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, राइट। और फाइनल कॉल नहीं दिया इसलिए शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स खरीदे थे, उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, और जब फाइनल कॉल नहीं दी तब उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर 7.5 रुपये कॉल्ड अप अमाउंट है, नो, बट 7.5 रुपये कॉल्ड अप है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखी है वहाँ पे लिखा हुआ है कि 2.5 रुपये की 2 कॉल, राइट। 2.5 रुपीज़ की 2 कॉल्स जो है, जिसमें से एक कॉल फाइनल कॉल नहीं थी जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, राइट। तो 2 कॉल मतलब ये दोनों लास्ट की फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। सो यह यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 7.5 रुपये कॉल्ड अप अमाउंट नहीं है, टोटल कॉल्ड अप अमाउंट है 10 रुपीज़। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सो परफॉर्मा हमने बना लिया है, बट अब हम जर्नल एंट्री जो स्टार्ट करेंगे वो हमारी रिलेटेड होगी फाइनल कॉल से रिलेटेड, बिकॉज क्वेश्चन में जो कहा गया है दैट इज़ कि लास्ट की 2 कॉल्स नहीं देने की वजह से शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। सो वी विल पास द फाइनल कॉल एंट्री। वैसे हम स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, अगर आपको देखना है तो बहुत ही ईजी है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो मैं आपको इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की, देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉल सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन पर, क्योंकि शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया, दैट मीन्स कि एप्लीकेशन पर पूरे पैसे मिले हैं, अलॉटमेंट पर भी पूरे पैसे मिले हैं, राइट। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। तो एप्लीकेशन पर कितने पैसे मिले होंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपये की कॉल, दैट मीन्स कि 2,50,000, राइट। एप्लीकेशन पर 2.5 लाख रुपये मिले। ऐसे ही अलॉटमेंट पर 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो हमने यहाँ पर निकाला था, दिस इज राइट। एंड अलॉटमेंट का भी है 2.5, दैट मीन्स 2,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर भी पूरा पैसा मिला है कंपनी को। सो इससे रिलेटेड एंट्री हम नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल में अमाउंट कितना कंपनी को रिसीव हुआ है, फर्स्ट कॉल में 100 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 1 लाख, जिसमें से 100 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले। इसका मतलब कि इसको माइनस कर देंगे तो 99,900 शेयर्स पर 2.5 रुपये मिले हैं कंपनी को, राइट। सो जब आप फर्स्ट कॉल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2,49,750 रुपीज़। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे कंपनी को इतने पैसे मिले हैं। अब आ जाते हैं फाइनल कॉल पे। तो फाइनल कॉल की एंट्री हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि फाइनल कॉल की एंट्री के बाद फॉर फीचर की एंट्री करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। सो इक्विटी शेयर, जब ड्यू की एंट्री होती है तो फाइनल कॉल डेबिट हो जाएगा। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, और डेबिट कितना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ड्यू की एंट्री हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। अब ड्यू में मिलने कितने पैसे थे, सेम 1 लाख शेयर्स हैं और मिलने थे लास्ट फाइनल कॉल पे 2.5 रुपये, 2.5, दैट मीन्स कि 2,50,000। फाइनल कॉल पे कंपनी को 2,50,000 रुपये शेयर होल्डर से चाहिए थे, बट अब मिले कितने। सो मिलने की एंट्री होगी जब पैसे आएंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और 100 शेयर्स पर तो नहीं मिले तो यहाँ पर हम कॉल्स इन अरियर भी लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ये रिसीविंग की एंट्री है फाइनल कॉल के। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ अमाउंट कैसे आएगा, देखिए बैंक अकाउंट में जैसे हमने फर्स्ट कॉल में 1 लाख में से 100 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, दैट मीन्स कि 99,900 शेयर्स पर पूरे पैसे मिले हैं, दैट मीन्स कि 2.5 रुपये, 2.50। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगी जो फर्स्ट कॉल में आई थी। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2,49,750 रुपीज़, राइट। अब कॉल्स इन अरियर पे आते हैं। कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा आपका 100 शेयर्स पर 2.5 रुपये नहीं मिले, 100 शेयर्स पर फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले, दैट मीन्स कि कितने पैसे नहीं मिले, 100 मल्टीप्लाई बाय 250, और टोटल मिलने कितने थे, 2,50,000। इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, डेबिट में भी 2,50,000 और क्रेडिट में भी 2,50,000। सो ये रिसीविंग की एंट्री हो गई और ये ड्यू की। अब आ जाते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हो गया, तो नाउ वी विल पास द फॉर फीचर एंट्री। सो फॉर फीचर की एंट्री हम दूसरी शीट पे करते हैं। फॉर फीचर की एंट्री आप सभी को याद होगी, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इक्विटी शेयर है ना। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट
और 2 अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स मतलब अनपेड फाइनल कॉल, जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया शेयर होल्डर ने। तो कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 100 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। सो 100 शेयर्स, और कंपनी ने यहाँ तक अगर अमाउंट आया है दैट मीन्स कि टोटल यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 राइट, नहीं सॉरी, यहाँ कॉल्ड अप अमाउंट आता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 रुपये। कंपनी ने तो टोटल यहाँ 2.5, यहाँ 2.5, ये भी 2.5 रुपये और ये भी 2.5 रुपये, दैट मीन्स कि टोटल 10 रुपये। तो यहाँ कॉल्ड अप अमाउंट आता है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 1000। अब यहाँ फॉरफीचर तो वही करेंगे ना जो दे चुका है शेयर होल्डर, तो ये 2.5 और ये 2.5, 5 रुपये दिए हैं। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 रुपये फॉरफिट हो गए और 500 रुपये नहीं दिए, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। सो दिस इज़ द फॉरफीचर एंट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं रीइशू की एंट्री पर। रीइशू की एंट्री होगी, यहाँ लिख देते हैं फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर्स, राइट। नेक्स्ट आते हैं रीइशू की एंट्री। रीइशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि जब दोबारा इशू करेंगे तो पैसे आएंगे, तो आएंगे तो बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा। एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब यहाँ अमाउंट कैसे डालना है? सो अमाउंट के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉर री इशूड एट 8 रुपीज़ पर शेयर। तो 100 शेयर, जितने शेयर फॉरफिट हुए थे उतने ही शेयर री इशू हुए हैं। 8 रुपये पर शेयर रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है 800 रुपये, राइट। और फुल्ली पेड अप होगा, अगर ये यहाँ नहीं लिखा हुआ तो 100 मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ 10 रुपये थे वही 10 रुपये, क्योंकि फुली पेड अप है, यहाँ कोई मेंशन नहीं किया हुआ। सो दैट मीन्स दिस इज द फुली पेड अप। तो अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 200, दैट मीन्स कि यहाँ पर आएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और इसका मतलब होता है री इशू एट डिस्काउंट। जब दोबारा री इशू किया तो 200 रुपये का डिस्काउंट। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की पहले एंट्री पास कर लेते हैं। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स दोनों में फॉर फीचर और इशू में सेम सेम होते हैं तो सीधा फॉर फीचर में से फॉर फीचर माइनस 500 माइनस 200 300। ये प्रॉफिट हुआ है कंपनी को जब उसने 100 शेयर्स को दोबारा से री इशू किया था फॉरफिट करने के बाद। दिस इज द कैपिटल रिजर्व, राइट। सो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल। सो यहाँ ऑथोराइज कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही माना जाएगा, दैट मीन्स टोटल यहाँ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज़, राइट। इशू भी कंपनी ने इतने ही किए, सो इशूड कैपिटल भी यही माना जाएगा 10 लाख रुपए, राइट। इसका मतलब कि जब कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करेगी एट द रेट ऑफ ₹10, तब कंपनी को 10 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑथोराइज, इशूड, नाउ सब्सक्राइब कैपिटल भी यही है। सो ये तीनों कैपिटल 10 लाख रुपए ही होगी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 10 लाख रुपए क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट। राइट, तो सब्सक्राइब कैपिटल हो गया 10 लाख रुपए। नेक्स्ट इसके बाद ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग आती है जो हमारी नोट्स टू अकाउंट्स में, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में वो अमाउंट आ जाएगा जो हमारा कैपिटल रिजर्व में निकल कर आया है। तो अभी हमने बैलेंस शीट जो जर्नल एंट्रीज पास की हैं उसमें कैपिटल रिजर्व हमारा निकल कर आया है 300 रुपीज़। तो ये हम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे, राइट। तो नोट्स टू अकाउंट्स में मेन चीज़ हमें ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है एंड दैट इज जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 300 रुपीज़ का। सो अब इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? फर्स्ट होता है यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ यहाँ लिखा हुआ है और फर्स्ट एंड हेडिंग होती है बैलेंस शीट की शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर के थ्रू जो कैपिटल मिलने वाला था दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा और वो हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए, जो आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। और रिजर्व एंड सरप्लस में जो हमारा लास्ट में मैं आपको शीट में दिखा भी देती हूँ। सी, ये जो हमारा कैपिटल रिजर्व निकल के आया ना 300, ये हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 300। तो मेन चीज़ हो गई शेयर होल्डर्स फंड हो गया। दूसरा जो मेन हेडिंग होती है यहाँ पर होगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। मेन हेडिंग हम डालेंगे बैलेंस शीट में, हमें अमाउंट नहीं लिखना है इसमें, बट मेन हेडिंग दिखा के यू हैव टू शो इन द एग्जाम दैट यू नो द मेन हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट। और थर्ड जो यहाँ मेन हेडिंग होती है दैट इज करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर तो कोई अमाउंट नहीं आएगा, शेयर्स के थ्रू 10 लाख रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस में 300। तो टोटल यहाँ बैलेंस शीट का आपका हो जाएगा 10,300,000 रुपये। दिस इज द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड। अब हम असेट साइड में भी यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ। असेट साइड में क्या होता है यहाँ पर कैश एंड, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी दूसरी शीट पे कर देते हैं। यहाँ पर
और यहाँ हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी आपकी कैश एंड कैश इक्वी वैलेंट और 10,300,000, तो यहाँ भी 10,300,000, तो आपके बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा। यहाँ भी हम मेन हेडिंग दिखा देंगे। फर्स्ट होता है आपका करंट असेट, सॉरी ये करंट असेट के अंदर आएगा, और सेकंड होता है आपका नॉन करंट असेट्स, राइट। और ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये करंट असेट के अंदर आता है। सो दिस इज द बैलेंस शीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पासिंग दीज जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्रीज, एंड द मेन थिंग इज जो हमने यहाँ पर फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री पास की, एंड देन वी विल गेट द कैपिटल रिजर्व। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।